महंगे पेट्रोल और डीजल से आम जनता को राहत मिल सकती है। इसके लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी कम हो सकती हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है। ऐसा तभी हो पाएगा जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राजी हो। एसबीआई के अर्थशास्त्री ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल के दाम घटकर 75 रुपए और डीजल के 68 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकार की कमाई 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेल पर टैक्स से केंद्र और राज्यों को मोटी कमाई होती है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग टैक्स लगाती हैं। राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट लगाती हैं, जबकि केंद्र सरकार तेल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। अब आपको ये समझाते हैं कि कैसे जीएसटी के दायरे में आने के बाद पेट्रोल का भाव 75 रुपए हो जाएगा। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने एक आंकड़ा निकाला है जिसके मुताबिक पेट्रोल का बेस प्राइस 29 रुपए 30 पैसे माना गया है, जबकि 3 रुपए 82 पैसे की माल ढुलाई और 3 रुपए 67 पैसे की डीलर कमीशन लगाई गई है। 30 रुपए का सेस और 28% जीएसटी लगाया जाएगा तो करीब 8 रुपए 20 पैसे होगा। इस तरह से पेट्रोल की कीमत ग्राहक को 75 रुपए प्रति लीटर देनी होगी। ऐसा तभी होगा जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। ये आंकड़ा निकालते वक्त कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 प्रति बैरल और $1 की कीमत 73 रुपए मानी गई है। ऐसे ही डीजल का भाव कैसे 68 रुपए प्रति लीटर होगा ये भी आपको समझा देते हैं। डीजल का बेस प्राइस 30 रुपए माना गया है, जबकि 7 रुपए 25 पैसे माल ढुलाई और 2 रुपए 53 पैसे डीलर कमीशन लगाई गई है। डीजल पर सेस 20 रुपए और 28% जीएसटी लगाया गया है, जो करीब 8 रुपए 40 पैसे होगा। इस तरह से डीजल की कीमत करीब 68 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। जीएसटी और सेस से आने वाले रेवेन्यू को राज्य और केंद्र सरकार के बीच बराबर बांटा जाएगा। अगर एसबीआई की इस रिपोर्ट को सरकार अमल में लाती है तो आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से राहत मिल सकती है, लेकिन इससे राज्यों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राज्यों के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से ही आता है।